अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा अगर आप देखना चाहते हैं तो इस आयत को रात में सोने से पहले आप इस दुआ को पढ़ लीजिए। आपको ये दुआ पढ़ लेना है। अगर आपको अरबी कुरान पाक पढ़ना आता है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये दुआ पढ़ सकते हैं। अगर आपको अरबी पढ़ना नहीं आता तो कोशिश कीजिए। और प्लस मैं आपको इसी वीडियोस में तरकीब बताऊंगा कि अगर आपको पढ़ना अरबी नहीं आता है तो आपको किस तरकीब से ये आयत को आपको पढ़ना है। दोस्तों, इस आयत की इतनी बरकत, इतनी अजमत है जो अगर आप रोजाना रात को सोने से पहले पढ़ के अगर सोते हैं तो पहले तो आपकी जिस्मानी और रूहानी दोनों आपके जिस्म में ताकतें हासिल हो जाएंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दूसरा ये कि आप जो कमाई कर रहे हैं, जिस पैसों में बरकत नहीं हो रही है उस पैसों में बेशुमार बरकतें होना शुरुआत हो जाएंगी। अगर आप बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, तरह तरह की बीमारियां आपके घर में या आपके खुद के ऊपर रहती हैं, तो आपको बहुत जल्दी शिफा मिलना शुरुआत हो जाएगी। बस एक आयत के सदक़े में, एक दुआ के सदक़े में, इस दुआ के लिए आपको कुछ दिन रोजाना शाम को सोने से पहले रात में आपको पढ़ लेना है। इसमें कोई कैद नहीं है कि आपको 40 दिन पढ़ना है, 30 दिन पढ़ना है, 60 दिन पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप चाहें तब तक पढ़ सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, जितने दिन आप चाहें उतनी बार पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा आपको फ़ायदे नज़र आएंगे, जितना कम पढ़ेंगे तो आपको उसी हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से जो बरकत हासिल होगी वो उसी हिसाब से होगी जितना आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा नहीं तो 3 दिन तक तो कम से कम ये दुआ आप कंटिन्यू पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बेशुमार बरकत होना शुरुआत हो जाएगी, तमाम बीमारियां आपकी दूर आ जाएंगी। खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो शान, वो बरकत जो तमाम चीज़ें बंदे मोमिन को नवाजती है वो आपको ज़रूर हासिल होंगी। आप खुदा की कुदरत खुद देखेंगे इस आयत के अंदर। चलिए मैं आपको अमल में बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी आयत पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी बार आपको पढ़ना है और किस हालात में आपको ये पढ़ना है। ये तमाम बातें इस वीडियोस में पूरी तरकीब से आपके सामने हम पेश करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पे अगर आप हम नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियोस आपके पास में पहुंच सके। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस को अपलोड किया जाता है, साथ में कौन बनेगा जन्नती के एपिसोड भी अपलोड किए जाते हैं, जिसमें इस्लामिक सवाल और उसके जवाब पेश किए जाते हैं। आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देंगे तो बेहतर है, ना दे पाए तो उसका जवाब उसी वीडियोस में आपको मिल जाता है। तो हमारे एपिसोड भी आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको वो दीनी सवाल और जवाब आपको मिलते रहेंगे। जो इस्लामिक आपके सामने सवाल जवाब आएंगे, दीनी मालूमात में आपके इजाफा होने वाला है, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। चलिए मैं दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं कि कौन सी दुआ आपको पढ़ना। देखिए दोस्तों, जब भी आप शाम को सोने के लिए जाएं तो पहले तो आप पाक साफ होने किसी वक्त गुस्ल कर लें और वज़ू कर लें, पाक साफ लिबास भी पहन लें। जब भी आप सोने जाएं तो सोने से पहले, लेटने से पहले, चारपाई से जाने से पहले आपको ये अमल करना है। अब अमल चाहें आप चारपाई पे बैठ के भी कर सकते हैं, नीचे किसी फर्श पे कोई पाक चीज़ कपड़ा बिछा करके, जानमाज वगैरह बिछा करके, बैठ करके इत्मीनान से अमल उस वक्त भी, उस हालात में भी आप कर सकते हैं। बस आप पाक साफ होना चाहिए, आपका लिबास भी पाक साफ होना चाहिए। उसके बाद में ये अमल कर सकते हैं। करना आपको क्या है, आपको सिर्फ एक आयत पढ़ना है। देखिए, अगर आपको अरबी आती है तो आपको स्क्रीन पे ये आयत नज़र आती होगी, ये आयत पढ़ेंगे। अगर आपको अरबी नहीं आती तो इस आयत को मैं अभी आपके सामने पेश करूँगा, अपनी ज़ुबान से पढ़ के बताऊँगा, आप क्या काम करेंगे। अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, आप हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लिख करके
اور بعد میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں رات میں سونے سے پہلے۔ انگلش میں لکھیں، ہندی میں لکھیں، جیسے چاہے ویسے لکھ لیں، لیکن آپ کو یہی الفاظ، یہی تلفظ لکھنا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسی ترکیب سے آپ کو یہی آیات پڑھنا ہے جس میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی شان چھپی ہوئی ہے۔ اس کی برکتیں اگر آپ کو حاصل ہو گئیں تو آپ کی زندگی کا کیا کہنا۔ اس کی برکتیں آپ کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ جو اللہ رب العزت بے شمار رولوں کے لیے رزق عطا فرماتا ہے، دنیا میں ہر انسان اللہ رب العزت کی غذا کو استعمال کر رہا ہے، کھا رہا ہے، تو آپ جب عمل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو کیوں نہ نوازے گا۔ تو آپ ضرور اس کے لیے ایک بار عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، شام کو سونے سے پہلے پاک صاف ہو لے اور آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں، کعبہ شریف کی طرف آپ کو منہ کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اول میں درود پاک آپ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ، جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجیے۔ جو بھی آپ کو درود ابراہیم، درود شفا، درود تاج، جو بھی آپ کو یاد ہو وہ درود پاک 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ بیچ میں آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو صرف 21 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے۔ پڑھنا کچھ ایسے ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ اس ترکیب سے آپ کو یہ آیات پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، آپ لکھ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ پڑھنا اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اسکرین پہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس ترکیب سے آپ کو یہ آیات کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کے لیے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک بار میں اور آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں اس دعا کے لیے، آپ پھر سے غور سے اور توجہ سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس ترکیب سے یہ آیات کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو آخر میں پھر آپ کو 7 مرتبہ درود پاک پھر سے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اس میں آپ خود ہی دیکھتے ہیں، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس ترکیب سے آپ کو آیات پڑھنا ہے، 21 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اور ہاتھوں پہ، دونوں ہتھیلیوں پہ آپ کو دم کرنا ہے۔ سب سے پہلے چہرے پہ پھرانا ہے، اس کے بعد میں جسم پہ مل لینا ہے۔ یہ عمل کم سے کم آپ 3 دن کریں، باقی اگر آپ کنٹینیو روزانہ کرنا چاہیں، اپنے لائف میں اس کا معمول بنا لیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ جتنے دن چاہیں آپ اتنے دن تک پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے گھر میں آپ اس کو بتا کر کے پڑھوا بھی سکتے ہیں۔ اس ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ جب آپ شیئر کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور ہر مومن بندے کے پاس پہنچے گی، وہ بھی علم کو حاصل کر سکے گا۔